गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने क्लास 10th CBSE हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग के अंतर्गत उद्धृत किया गया है। इसमें राजा जनक ने परशुराम जी के द्वारा रखे हुए शिव जी के प्राचीन धनुष को स्वयंवर में उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर पुरुष के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करने का संकल्प लिया और उसी संकल्प के अनुसार उन्होंने स्वयंवर रचा। स्वयंवर में सभी देश के राजा व राजकुमार उपस्थित हुए। जब धनुष टूट जाता है, धनुष के टूट जाने के बाद उसकी टंकार की घोर गर्जना परशुराम जी तक पहुंचती है। तो परशुराम जी उसकी आवाज़ को सुनकर के वहाँ से भागते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और राजा जनक की दरबार में आते हैं और राजा जनक से पूछते हैं। जब राजा जनक से पूछा कि धनुष को किसने तोड़ा है, तब उसी समय बड़े ही सहज भाव से, बड़े विनम्र भाव से राम उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बताया गया यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें नाथ धनु भंजन हारा होई है क्यों एक दास। जब परशुराम ने राजा जनक से पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, तो बहुत ही सहज भाव से राम उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा। हे नाथ, हे मुनिवर, शंभु धनु, शंभु माने शंकर, धन माने धनुष, भंजन माने तोड़ने वाला, भंजन हारा तोड़ने वाला। हे मुनिवर, शंकर जी के इस धनुष को, शंकर जी के इस धनुष को भंजनहारा तोड़ने वाला, भंजनहारा तोड़ने वाला हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। यानी हे प्रभु, हे मुनिवर, शंकर जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है। राम ने परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनिवर, शंकर जी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही है। यानी दास माने सेवक,
दास माने सेवक, आपका कोई सेवक ही है। आयुष काह कही किन मोही, शून्य विषाय बोले मुनि कुही। फिर इसके बाद राम ने पूछा कि हे मुनिवर, आयुष काह कही किन मोही, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? हे मुनिवर, आप यहाँ किस कारण से आए हैं उसे हमें बताएं। आप यहाँ किस कारण से आए हैं उसे हमें बताएं। राम के मुखार बिंदुओं से इतनी बातें सुनते ही सुनि रिसाई बोले मुनि कुही, क्रोध में आकर के, कोही माने क्रोध, रिसाई गुस्सा, क्रोध में आकर के गुस्से से मुनिवर ने कहा। सुनो, सुन रिसाई बोले मुनि कुही, राम की ये बातें सुन करके क्रोध में आकर के गुस्से से मुनि ने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और आरी करनी कर करी कराई। यानी सुनो, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है। परशुराम जी कहते हैं कि सुनो, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे, जो सेवक का कार्य करे वही सेवक होता है। और अरिकर्मी कर करी लड़ाई, और जो अरिकर्मी माने शत्रुता का कार्य, जो शत्रुता का कार्य करता है, जो शत्रुता का कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। हे सुनो, जो सेवा का कार्य करे वह सेवक होता है, और जो शत्रुता का कार्य करे वह उसके साथ लड़ाई करनी होती है, लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाग संसोर मोरा। परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम, परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम सुनो, सुनो, हे राम सुनो, शिव धन जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है। हे राम सुनिए, जिसने शंकर जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु सम, यानी सहस्त्र बाहु, सम माने समान, रिप माने शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी के इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। इसलिए सुनिए, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है, और इसलिए जो है बिलगाव माने अलग, इसलिए उसको समाज से अलग कर दे, इसलिए उसे समाज से अलग कर दे, अन्यथा सभी राजा सब राजा मारे जाएंगे, अतः सभी राजा मारे जाएंगे। सुनो, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए उसे समाज से अलग कर दिया जाए, वो इस समाज से अलग हो जाए, वो इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, अकोले परस धरहि अवमाने। यानी जब परशुराम की इतनी बातें सुना, परशुराम जी के द्वारा कहते हुए इन बातों को सुन करके, सुन मुनि बचन, परशुराम जी के वचनों को सुन करके लखन मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहा, बोले परस धरहि अपमाने। परशुराम जी यानी परस को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी को अवमानित करते हुए कहा, अपमानित करते हुए कहा, बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी
लड़काई कबहू न असिरिस कीन हुसाई। यानी मुनिवर की बातों को सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहा कि हे मुनिवर सुनो, बहु धनु ही तोरी लड़काई। मैं लड़काई माने बचपन में, बहु माने बहुत सी, धनु माने धनुष, तोरी में तोड़ा। मैंने तो बचपन में बहुत सी धनुहियां तोड़ा है। हे मुनिवर सुनिए, मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ा है। कबहू न असिरिस कीन गोसाई। हे गोसाई, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। हे मुनिवर सुनिए, बचपन में मैंने बहुत सारी ढेर सी धनुहियां तोड़ा है, तब तो हे गोसाई तुमने कभी गुस्सा नहीं किया है। यही धन पर ममता के ही हेतु असुन रिसाय हेतु केतु। इसलिए हे मुनिवर बताएं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? क्या कारण है कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता है? हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ी है, तब तो आपने हे गोसाई तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया है, लेकिन इस धनुष पर इतनी आपकी ममता क्यों है? लक्ष्मण जी के द्वारा कहते हुए इतनी बातों को सुन करके सुन निसाई कहा भृकुल केतु। सुन करके भृकुल में जन्म लेने वाले अर्थात परशुराम जी गुस्से में आकर के बोले क्या? रे नृप बालक काल बस अब बोलत तू ही न संभार, अधन हुई सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। यानी कहते कि रे नृप बालक काल बस, हे राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, तुम काल के बस में आकर के बोले कि हे राजपुत्र तुम काल के बस में आकर के जो है इस तरह की बातें बोल रहे हो, और तुम अपनी बातों को संभल कर बोलिए, होश में आकर के बोलो, नहीं तो समस्त संसार मेरे इस विशाल शिव के धनुष के विषय में जानता है। उस जो शंकर जी का धनुष है उसको तुम धनुहिया कहते हो। जो शंकर जी का ये भारी धनुष है उस धनुष को तुम धनुहिया कहते हो। उसके विषय में पूरा संसार जानता है, इसलिए संभल करके तुम बात करिए, संभल करके बोलो। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। इसको पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।